Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us start next topic, that is heating effect of electricity. हम लोग आज स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से कोई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जिस कंडक्टर और मटेरियल में, तो वो हीट हो जाती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13.2, 13.3, 13.3 और 13.4 चार आपके तीन एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। उस एक्टिविटीज़ के अनुसार हम लोग स्टडी करेंगे। पहले वाली एक्टिविटीज़ के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, पहले वाले एक्टिविटीज़ के साथ, कि एक हम सेल लेंगे और दोनों इंड के तरफ, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल के तरफ हम एक कॉपर वायर कनेक्ट करेंगे। जैसे हम कॉपर वायर कनेक्ट करेंगे और कुछ मिनट फ्लो हो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी। उसके बाद हम यहाँ डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर दोनों इंड कॉपर का टच करेंगे, जो कि कॉपर वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो देखेंगे दोनों इंड में टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम यहाँ देखेंगे कि हमने दो कॉपर वायर लिया है, एक बैटरी सेल से एक बल्ब को हमने कनेक्ट किया है। अब फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ होगा तो करंट भी पास होगी और ये बल्ब जल उठेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद, 2-3 मिनट के बाद, जब हम इस बल्ब को टच करेंगे तो हमको हीट इफेक्ट आएगी। ये हमारा एग्जांपल हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। थर्ड एग्जांपल में देखिए, हमने दो बैटरी लिया है, दोनों बैटरी को हमने नाइक्रोम वायर से ऐड कर दिया है। उसके बाद हम कुछ समय के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो नाइक्रोम वायर है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, जो कि हीट का प्रतीक होगा और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो जाएगी। तो ये तीनों एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी किसी भी मटेरियल में पास होती है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। इसमें अलग अलग एग्जांपल में आपने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती है। तो आपको बता दें, जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, पानी वानी गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। ओवन, खाना गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आयरन, आयरन से भी हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टेंट नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। हेयर ड्रायर हो गया। उसके बाद अगर हम और आगे जाएंगे, गीज़र हो गया पानी गर्म करने के लिए, और टोस्टर हो गया। ये अलग अलग हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वर्कआउट करती है। अब हम बात करते हैं थोड़े से डिटेल में इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कॉइल में पास करती है तो वो रेड हॉट हो जाती है, जिससे एमिट लाइट एनर्जी निकलती है और हीट निकलती है। अब जैसे अब इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हॉट प्लेट हो गया, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो कौन कौन से हीट किस किस पे डिपेंड करेगी उसके बारे में जानेंगे। कि पहला हमारा पहला है जो मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करेगी, थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे करेगी। अब वन बाय वन हम इस पे स्टडी करेंगे कि मटेरियल ऑफ वायर मतलब कि अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग हीटिंग इफेक्ट होगा। जैसे अगर हम कॉपर इस्तेमाल करें, आयरन इस्तेमाल करें, एल्युमिनियम करें, तो उसकी हर एक मटेरियल की अपनी हीटिंग इफेक्ट होगी। थिकनेस ऑफ वायर हम कितना मोटा लें उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम वायर ज़्यादा मोटा लेते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ वायर बहुत बड़ा है, कंपैरेटिवली दो वायर हम लेते हैं, एक छोटा वायर लेते हैं, एक बड़ा वायर लेते हैं, तो बड़ा वायर में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो लेंथ ऑफ वायर अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात, कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते चले जाएंगे, पहले मान के चलिए कि हम 5 एम्पियर दिए, बाद में 10 एम्पियर, फिर 15 एम्पियर, तो जैसे जैसे करंट हम बढ़ाते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली हीटिंग इफेक्ट हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोग को पूरा डिटेल समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन किस तरह से आप काम करती है हीटिंग इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडेड और फ्यूज़ का क्या कंसेप्ट है। तो शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडेड और फ्यूज़ की कहानी अगर हम समझें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पावर स्टेशन। अब आपको पता है कि पावर स्टेशन है, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, कोल पावर हो गया, जिसको थर्मल पावर के नाम से जानते हैं, विंड पावर हो गया, ये अलग अलग से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। विंड पावर हो गया, इन सब चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
और वही इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों तक ड्रॉ करके लाते हैं, होम तक अपने घरों तक ड्रॉ करके लाते हैं। और वो जो हमारी जो है वो 220 वोल्ट की केबल के कनेक्शन से हमारे घरों पे आती है। एक स्विच बॉक्स हमारे घर पे होता है, उस स्विच बॉक्स से हम कनेक्ट करते हैं 3 वायर्स को। एक होता है हमारा रेड वायर जिसको हम लाइव वायर के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है ब्लैक वायर जिसको न्यूट्रल वायर कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा ग्रीन वायर जो कि अर्थ वायर होता है। ये हर एक वायर की अपनी अपनी फंक्शन होती है, तो हम एक एक करके समझेंगे। जो मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन कनेक्टेड टू ए अर्थ वायर, जो मेटेलिक बॉडी होती है, मेटल की जो बॉडी होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन का, वो कनेक्टेड होती है अर्थ वायर से। और अर्थिंग जो गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम ए शॉक व्हेन द एप्लीकेशन इज टच्ड। जब हम कोई एप्लीकेशन टच करते हैं तो हमको शॉक ना लगे, इसलिए अर्थिंग वायर हमें लगाए रखते हैं। सम टाइम कुछ ऐसा होता है, ड्यू टू फॉल्टी वायर द इंस्टॉलेशन ब्रेक एंड द लाइव वायर कम्स टू कॉन्टैक्ट विथ ए बॉडी ऑफ ए एप्लीएंसेस। कभी कभी होता है डिसकनेक्शन की वजह से, कुछ फॉल्ट कनेक्शन की वजह से इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है और लाइव वायर कम कॉन्टैक्ट विथ ए बॉडी, किसी बॉडी के एप्लीकेशन में वो लाइव वायर कनेक्ट हो जाती है। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ अर्थ, अगर ये अर्थ की हुई है, द चार्ज फ्लो द अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। और ये अर्थ जो एप्लीकेशन हम अर्थ का करते हैं, अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग वाला वायर करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक शॉक से। In household of any installation, particular circuit designed to draw a certain maximum value of current. In word, every electric circuit can withdraw definite maximum current with getting a heated. जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम बढ़ाते चले जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट हमारा बढ़ता जाता है। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर हम डिटरमाइन करते हैं और थिकनेस ऑफ कॉपर वायर मोटी होती है तो हीटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे एग्जांपल आप लोग समझ में आ गया होगा। कुछ और चीज़ें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो डिज़ाइन की गई है बियर लोड करने के लिए, जैसे 60 वाल्व हमने लिया, 80 वाट हमारा फ़ैन खाया, 120 वाट हमारा टीवी कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी, और 120 वाट हमारा रेफ्रिजरेटर किया। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग वाट की पावर की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो रन करती है। तो अलग अलग करंट हमें सप्लाई करना, अलग अलग करंट उसको वो कंज्यूम करती है। When all these application draw current in the same time, अगर एक साथ ही उन सब वायर के जरिए कनेक्टेड हो, कॉपर वायर के जरिए, not get hot and circuit work smoothly for a hour to hour without any problem। अब यहाँ पे एक खासियत इस तरह से एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है कि करंट एक साथ हम इन सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें। जैसे अभी हमने देखा था, बल्ब की कनेक्टिविटी कर दें, फ़ैन की कनेक्टिविटी कर दें, टीवी की कनेक्टिविटी कर दें, रेफ्रिजरेटर की कनेक्टिविटी कर दें, और वो कनेक्टेड कॉपर वायर से हो तो कॉपर वायर हीट नहीं होती है, स्मूथली लगातार हमको हीट से बचाते रहती है। नाउ इफ़ यू कनेक्टेड 100 वाट इलेक्ट्रिक ओवन एट ए 2000 वाट गीज़र टू द सेम इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ही सर्किट में अगर 1000 वाट इलेक्ट्रिक ओवन हम इस्तेमाल कर लें या 2000 गीज़र हम इस्तेमाल कर लें, तो हम देखते हैं कि वायर हमारा जो है वो हीटिंग इफेक्ट आ जाती है, कॉपर हमारा हीट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अचानक से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा 1000 वाट और 2000 वाट जब हम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी साइमल्टेनियसली, तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कॉपर वायर हमारा बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है और जो प्लास्टिक उसमें जो इंसुलेशन होती है वो मेल्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है।